डेली का काम है। ऐसे ही जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, जिस बच्चे को रैंक चाहिए, तो वो भी काम करना नहीं भूलेगा, डेली पढ़ाई करना नहीं भूलेगा, डेली का काम डेली करना नहीं भूलेगा। अदरवाइज फेक प्रॉमिस तो बहुत लोग करते हैं, तुमने भी किया ही है मेरे से। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने मेरे से फेक प्रॉमिस किया कि सर हम डेली का काम डेली करेंगे। आज आप अपने आप से पूछो, क्या आप डेली का काम डेली कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो भाई साहब आपको ये जानकर बहुत दुख होगा, और मुझे भी ये जानकर दुख होगा कि आप अपने सिलेक्शन से दूसरी तरफ जा रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं बता देता हूं, सिलेक्शन अगर इधर है तो आप इधर जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई तो वहां से वापसी नहीं होगी फिर। तो इसलिए कृपा करके आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जैसा आप मानो, जिसको आप मानो, जिसके लिए आप पढ़ सकते हो, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या किसी के भी लिए, जिसके लिए पढ़ सकते हो पढ़ लो। आपके पास यही मौका है। नेक्स्ट ईयर क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा किसी को कुछ नहीं पता। आने वाले साल में क्या होगा कल का नहीं पता है, आने वाले साल का क्या है भाई। तो इसलिए कृपा करके पढ़ लीजिए अच्छे से। कुछ लोगों के माइंड में तो ये रहता है ये तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, ओहो ये तो फर्स्ट है, मैंने तो 4 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मेरे को तो 4 साल में करना है। बेटा ये क्या क्या मतलब एटीट्यूड है तुम्हारा? किसने कहा कि मतलब एमबीबीएस करने के लिए, नीट क्लियर करने के लिए 4 साल लगते हैं? 12th के साथ होता है, 12th के साथ रैंक निकलती है, 12th के साथ ऑल इंडिया रैंक आती है मैक्सिमम टाइम। वो लोग भी तुम्हारी तरह इंसान ही है, बस वो पढ़ते हैं, उनका काम पढ़ने से रहता है, चैट में नहीं रहता है। दूसरों में कमियां निकालने से नहीं रहता। उन्हें अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको ज्यादा पढ़ते हैं, पेन को घिसते हैं, खुद को वहां पर रगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो कॉन्सेप्ट उनका अच्छा होता है। और उनका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट वीक है उसको उतना ही ज्यादा टाइम देते। तुम क्या करते हो? जो चीज टफ लग रही है उससे उतना ही दूर भागोगे। तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी किसने ले रही है? पेरेंट्स ने। जब तुम्हारी एज आएगी कि अब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेते हैं, पेरेंट्स करने देते हैं, ज्यादा काम हो गया है, उस टाइम ज्यादा काम किया था, तब भी पेरेंट्स के भरोसे ही आप जी रहे होंगे। आपके डेली लाइफ में जो भी चीजें चाहिए होंगी, उनके लिए जो पैसे आ रहे हैं, तब भी अगर पेरेंट्स से ही आ रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो जी हां आप गलत दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता को बराबर लगता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप लोगों को लगता होगा, मैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बेटी दूसरे घर चली जाएगी। भाई हर माता पिता चाहते हैं कि अगर दूसरे घर भी जा रही है शादी के बाद तो मेरी बेटी इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करने में सक्षम ना हो, वो कुछ करने लायक बने, सक्षम रहे, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहे। वो हमेशा यही चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जीवन में वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके, अपने लिए सही डिसीजन ले सके। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोल सके कि हां ये गलत है, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। अभी जीवन की रियलिटी तुम्हें पता नहीं है, जब रियलिटी पता चलेगी तब पता चलेगा तुम्हें आगे चल के। अभी बस क्या है कि बस चल रहा है, पता नहीं, कुछ नहीं पता है, दूर दूर से चीजें देखते हो, अच्छी लगती है। ध्यान दो, पढ़ाई करो बेटा। चलिए।